हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो भी क्वेश्चन आए हैं जीके में उन सभी को इस वीडियो के अंदर हमने डाल दिया है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, ये उन बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनका भी आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम है। हेड कांस्टेबल के लिए भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। इसके अंदर दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन दिया है और फिर उसके बाद उसका आंसर है। दोस्तों उसका फैक्ट अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे उसका फैक्ट भी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपको पीडीएफ जब देंगे तो आपको इन्फॉर्म चैनल के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आप टेलीग्राम का लिंक भी डला हुआ है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों वीडियो में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री संदीप संदीप कुमार गुप्ता। इसके बाद पूछा गया था झारिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य में। दोस्तों झारखंड के जो पत्थर होते हैं उन्हों के अंदर से कोयले वाले उनके अंदर से धुआं निकलता है, ये भी फेमस है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान कौन सी हवा चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू चलती है। इसके बाद ऊँट का मेला किस राज्य में किस शहर में स्थापित होता है, मतलब स्थापित आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान के पुष्कर शहर में। इसके बाद अभिनय दर्पण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। इसके बाद पूछा गया आपसे 5 ईयर प्लान से जुड़े निर्णयों को मंजूरी देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनडीसी, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो बनाई गई थी। इसके बाद इसका हेड कौन होता है? दोस्तों इसका हेड होता है प्रधानमंत्री मोदी जी। इसके बाद एक ऋग्वेद की प्रमुख लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद की प्रमुख लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि। दोस्तों ऋग्वेद का याद रखना है आपको। ऋग्वेद में ऋषियों का वर्णन मिलता है, सामवेद में संगीत का मिलता है, यजुर्वेद में गद्य पद्य का मिलता है और अथर्ववेद में जादू टोने का मिलता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुनियोजित नगर थे और उत्कृष्ट एक अच्छी जल निकासी व्यवस्था के कारण। इसके बाद पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन। इसके बाद पूछा गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा एल सत्य श्रीनिवास। इसके बाद पूछा गया है तेलंगाना में काली माता को समर्पित प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बोनालू। इसके बाद है तमिलनाडु के मंदिरों में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके बाद पूछा गया है सुनहरी किनारे वाली साड़ी पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ का नृत्य है? केरल का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मोहिनीअट्टम की डांसर याद होनी चाहिए आपको, कल्याणी जो अम्मा है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यह विभिन्न पैमानों पर मापा जाता है। इसके बाद भारतीय कबड्डी टीम पहली बार किस एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक नहीं जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 के एशियन गेम्स में। इसके बाद है पूछा है एक 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। दोस्तों आपसे अगर हिंदू धर्म का परसेंट पूछता है कितना है तो उसका आंसर हो जाएगा 79% हिंदू धर्म में है। और मुस्लिम कितने हैं दोस्तों? 14% है, 14% है टोटल। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन टांगेली साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल से। इसके बाद पूछा गया है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर कौन सी परत होती है? तो मेजोस्फियर होती है, ये मध्यमंडल में होती है, इसको मध्यमंडल ही बोलते हैं मेजोस्फियर को। इसके बाद पूछा गया खुला परिसंचरण तंत्र किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा एवं कुछ मोलास्क में पाया जाता है। इसके बाद जयंत चौधरी दोस्तों वर्तमान में कौन से मंत्री है ये बताना है आपको। तो इसका क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता केंद्रीय मंत्री है दोस्तों। दोस्तों ये जो वीडियो है ये ओनली रिवीजन के पर्पज़ से बनाई है। ठीक है, इसके बाद है द सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। इसके बाद पूछा गया था कैलाशनाथ मंदिर की चित्रकला किस शैली की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव शैली की है। इसके बाद पूछा है एक CR पाटिल को कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल मंत्रालय मिला है उन्हें। इसके बाद पूछा है थ्री गर्ल्स है पेंटिंग किस कलाकार की है? इसका आंसर है अमृता शेरगिल की है। इसके बाद पूछा है पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है?
भीमराव अंबेडकर जी है। इसके बाद पूछा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मसातो कांडा है। इसके बाद उज्जैन किस नदी के किनारे है, ये शिप्रा नदी के किनारे, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद दोस्तों आपको सारी जो भी नदी के किनारे जो भी देश बसे हुए, जो भी अपने स्टेट बसे हुए, तो उन सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद एनडीसी की स्थापना पूछी थी, कब हुई थी, तो इस एनडीसी की दोस्तों स्थापना हुई थी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए और केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने के लिए 1952 में। इसके बाद पूछा है बथुकम्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना से। इसके बाद एनएसई के अध्यक्ष पूछे गए थे, तो इसका आंसर है श्रीनिवास। इसके बाद पूछा है 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग किस श्रेणी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्किंग एज ग्रुप। दोस्तों ये वर्किंग एज वाले ग्रुप वाले लोग होते हैं। इसके बाद पूछा गया है निजीकरण का विपरीत क्या कहलाता है, जो प्राइवेटाइजेशन का विपरीत ऑपोजिट क्या कहलाता है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। देशों की आजीविका, रोगों एवं स्वास्थ्य क्षमता को मापने वाला सूचकांक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। दोस्तों इंग्लिश का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना जो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है जो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, तो दोस्तों जब लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसमों के दौरान बेरोजगार रहते हैं, जैसे होली, दिवाली, इन सब पर कई लोग क्या है बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे होली पर किसी लोगों ने कलर की शॉप लगाई, दिवाली पर पटाखों की लगाई, तो पटाखों की दिवाली पर ही बिक्री होगी और अदरवाइज बहुत कम होती है शादी के अंदर तो। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है रेड ब्लड सेल जो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी दोस्तों ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाती है शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाती है, ये याद रखना है आपको। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, गरबा है। इसके बाद पूछा है आपसे महिला विवाह आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष करने वाला अधिनियम कौन सा था, तो इसका राइट आंसर है आपका शारदा अधिनियम 1929 का। इसके बाद आपसे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। दोस्तों आपको जो भी नदियाँ हैं उन नदियों का उद्गम याद रखना है। इसके बाद पूछा है सजदा एवं पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। दोस्तों बलबन से याद करें तो लोह और रक्त की नीति भी चलाई थी और नवरोज भी बलबन ने स्टार्ट किया था। बलबन किसके बाद आया था दोस्तों, बलबन आया था रजिया सुल्तान के बाद। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं साक्षर किसे कहा जाता है, जो पढ़ना और लिखना जानता हो। इसके बाद पूछा है आरबीआई किस दर पर बैंकों से पैसे उधार लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों रिवर्स रेपो रेट वो होती है जो बैंकों से तो पैसा उधार लेता है और बैंकों को पैसा देता किससे, रिवर रेपो रेट से देता है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका चावल कौन सी फसल है, चावल एक खरीफ की फसल है। इसके अंदर दोस्तों आपको चावल से याद आए तो दोस्तों आप सारे के सारे जो भी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जियाद की फसल है सभी को याद रखना है। इनकी कटाई भी याद रखनी है और बुआई भी रखनी है। जैसे रबी के अंदर दोस्तों गेहूं, जौ, चना, मटर आते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सारे आते हैं वो खरीफ में आ जाते हैं, इसे याद रखना। और जो जियाद वाले में आते हैं वो जो गर्मियों में आते हैं, ककड़ी, तरबूज, ये सारे के सारे जो भी आते हैं वो जियाद के अंदर आते हैं, ये इसे याद रखना है आपको। इसके अंदर दोस्तों रवि की बात करें तो रवि की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और उसको काटा जाता है दोस्तों जून से जुलाई में। और आपको ये जो खरीफ बोई जाती है तो वो जून जुलाई में तो बोई जाती है और काटी अक्टूबर में जाती है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक पूछे थे कौन है, सलमान रुश्दी। इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था 1981 में। यह भारतीय स्वतंत्रता के बाद की कहानी पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद पूछा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। और दोस्तों ओम बिरला जो है कोटा से सांसद है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 17वीं जो लोकसभा थी ना, उसके भी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला से। इसके बाद पूछा है एक मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अंदर की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पूछा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। भारत ऐसा करने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश बना है और भारत में इसका नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहलाता है। इसके बाद है गुरु नानक जयंती किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका गुरु पर्व से संबंधित है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, यह सिख धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है और इसको दोस्तों कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है।
इसके अंदर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके रूस से लिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान 1976 संशोधन से जोड़ा गया था। इसके बाद पूछा गया मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा दोस्तों यह जो छऊ नृत्य है मुखौटा रहित नृत्य होता है। इसे यूनेस्को में जो अमूर्त एकदम जो यूनेस्को की साइट है दोस्तों उसके अंदर शामिल किया था, आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में है। ये उल्का पिंड से बनी पहली झील है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यह बेसाल्ट चट्टान पर बनी विश्व की दुर्लभ झीलों में से एक है, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद पूछा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? 1985 से 1990 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है यह 1980 में हुआ, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर। ठीक है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों ये सारा। और दोस्तों इसके बाद पता करते हैं अपन क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम को, पूर्व और पश्चिम इन दोनों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से मुंबई वाली। इसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। दोस्तों इस ये जो आपने देखे क्वेश्चन, अभी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ से क्या ले रहे हैं अपन संविधान में, तो आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना है। इसके बाद पूछा है संसदीय प्रणाली के अलावा है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नाम से जानी जाती है। अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था अभी सामवेद से और यजुर्वेद से आपका गद्य और पद्य संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कोयला खान का अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये 1973 में लागू हुआ है। इसके तहत कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में उल्लेख है इसका। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य समन्वय से है। इसके बाद पूछा गया महिषासुर पेंटिंग किस कलाकार द्वारा प्रचलित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तैयब मेहता के द्वारा। वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों कावेरी नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री 1991 के समय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनमोहन सिंह जी। इसके अंदर दोस्तों आपसे पूछा जाए 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको लगाना है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद पूछा गया आपसे 1991 में भारत ने ऋण किससे लिया था? तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसके अंदर ऑप्शन वर्ल्ड बैंक भी आएगा लेकिन IMF आपको लगाना है। इसके अंदर दोस्तों नीली क्रांति से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये मत्स्य पालन से जिसमें मछलियों को पाला जाता है। इसके बाद यूपी के वर्तमान महासचिव पूछे थे कौन है? शशि प्रकाश गोयल है, ये प्रशासनिक पद पर है। इसके बाद पूछा है इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 1969 में। आपको DRDO की भी याद रखनी है, 1958 में हुई थी। इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई है। इसके बाद आपको याद होना चाहिए 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। ये इकबाल ने दोस्तों कौन से अधिवेशन में मांग हुई थी? तो ये इसका याद रखना है आपको, इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद पूछा है टेक्स्ट को जो समान रूप से मार्जिन में वितरित करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट होता है? तो जस्टिफाई होता है दोस्तों। जैसे ये PDF है, अब इसमें प्रश्न के बाद के दिख रहा है एकदम लास्ट में के से, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये वापस लाइन वहीं जाएगी। तो ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, मतलब पूरा एकदम कोने से एकदम कोने तक आना। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। सेबी का मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो आपको मुंबई लगाना है। इसके बाद महान्यायवादी का कार्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के महान्यायवादी का आर्टिकल पूछे आपसे तो आपको आर्टिकल 76 लगाना है। इसके बाद आपसे वेद संगीत से संबंधित, देखो दोस्तों ये वापस से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसके अंदर दोस्तों मंत्र गाए जाने योग्य होता है ये जो सामवेद होता है। इसके बाद पूछा है आपसे क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? जी नहीं, इसको भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन होता है आपका, और ये आर्टिकल 83 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के लेखक कौन है?
इसके आंसर हो जाएगा आपका मुल्क राज आनंद। इसके बाद जलार उपार पानी पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आपका बंगाली भाषा में लिखी गई है। इसके बाद पूछा है आपसे भागवत मेला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी से। इसके बाद आपसे पूछा है विश्व 1991 में सीमा शुल्क घटाने का मुख्य कारण क्या था, तो दोस्तों आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, इसलिए इसलिए दोस्तों एलपीजी मॉडल लाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है अग्निपुत्री किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर टेसी टॉमस को कहा जाता है। इसके बाद तैराकी से क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों हाथ किस में घुमाते हैं तैराकी में, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक में। दोस्तों आपको ये स्ट्रोक से जो भी याद है उन चारों को याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद ब्रिक्स का भागीदारी देश पूछा है कौन सा है, तो दोस्तों ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश है, वियतनाम है, बेलारूस है, बोलीविया है, आपका कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, इंडोनेशिया है। टोटल आपके 11 देश है। इसके बाद आपसे पूछा जाए रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है 1994 में। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 301 किससे जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार से। इसके बाद पूछा जाए आपसे जल्लीकट्टू किस राज्य से, तो आपको पता होगा दोस्तों जल्लीकट्टू तमिलनाडु से है, पोंगल आपका तमिलनाडु। इसके बाद पूछा जाए आपसे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, दोस्तों आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं इन पांचों का आपको एक तो मोटिव याद रखना है क्या उद्देश्य था, इनका आपको ग्रोथ याद रखनी है कितनी ग्रोथ रेट हुई थी, और एक आपको इनका मॉडल याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जाम में। इसके बाद वाकटक वंश का संस्थापक पूछा है कौन है, विद्या शक्ति। इसके बाद ट्रिपल एक्सल किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये फिंगर स्केटिंग से जुड़ा है। इसके बाद 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश। इसके बाद हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, असीम कुमार, ये आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1950 को। इसके बाद विंध्याचल पर्वत किन दो भागों को अलग कर दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पूछे आपसे तो कौन हो जाएंगे, क्रिस्टोफर। इसके बाद समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, ये ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 44 में है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस कानून को बदला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीसी 1860। इसके बाद आपसे पूछा है मणिपुरी जो नृत्य है किस देवता को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण को। इसके बाद ईगल बर्डी शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोल्फ से जुड़ा हुआ है। गोल्फ से दोस्तों आपको याद रखना है आयरन याद रखना है ना, बोगी याद रखना है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, अप्रोच फुट वगैरह ये सारे के सारे। इसके बाद है पुक डाउन किस खेल में बोला जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आइस हॉकी में। इसके बाद पूछा है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसके बाद लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति करता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्थायी सदन होता है, अभी बताया मैंने आपको। इसके बाद पूछा गया था केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो मैंने आपके सामने ये इमेज भी लगाई है, इसका आंसर हो जाएगा कथकली। और दोस्तों जो मोहिनी अट्टम की बात करें तो वो एक सिंगल महिला करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया पर्यावरण 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक किस खेल में जीते, तो इसका राइट आंसर है हॉकी में। इसके बाद आपसे पूछा जाए पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल इसका संस्थापक है। दोस्तों संस्थापक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए पूरी पीडीएफ के अंदर, मैंने देखा था। इसके अंदर आपको जो संस्थापक है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। इसके बाद एचडीआई में क्या मापा जाता है दोस्तों, इसमें लॉन्ग लाइफ मापी जाती है, एजुकेशन मापी जाती है और इनकम मापी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाए सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो इसका राइट आंसर है अमन शेरावत। इसके बाद 1991 में गठित बैंकिंग सुधार समिति कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर है नरसिम्हन समिति थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पूछा जाए तो आपको लगाना है विक्रम साराभाई।
इसके बाद पूछा जाए अनुच्छेद 365 किससे जुड़ा है। तो दोस्तों जब किसी राज्य में आपातकाल लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, जब वो उसका तांत्रिक मतलब जो उसका सिस्टम है वो विफल हो जाए, तब दोस्तों ये आर्टिकल 365 इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का आधार से राज्य पर लगा सकता है इफ़ यदि विफल हुआ तो। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए हत्या के लिए उकसाने पर दोषी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उकसाने वाला और करने वाला दोनों। इसके बाद पूछा जाए 1951 में एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत दूसरे स्थान पर था। इसके अंदर मेडल आपको पूरे पता होने चाहिए, कितने जीते थे, 15, 16, 20। ये आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए। 15 तो गोल्ड थे, 16 आपके सिल्वर थे, 20 आपके ब्रॉन्ज थे। इसके बाद पूछा जाए IAAF की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। इसके बाद पूछा जाए सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स ने। इसके बाद पूछा जाए आपसे रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने दोस्तों 2 पदक जीते, ये आपको पता होना चाहिए। PV सिंधु ने तो सिल्वर जीता है दोस्तों, और साक्षी ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में। ठीक है, इसके बाद पूछा है फुटबॉल में कौन सा अंग इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ नहीं होता है। इसके बाद पूछा गया है महिलाओं की भाला फेंक ओलंपिक में कब शामिल हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1932 में शामिल हुई थी। इसके बाद पूछा जाए मतदान की एज 21 से 18 कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन से। इसके बाद आपसे पूछा जाए मतदान की एज 21 से 18 कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन से। इसके बाद पूछा जाए आपसे अनुच्छेद 352 किससे जुड़ा है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है, और 356 वाला जुड़ा है दोस्तों आपके राज्य आपातकाल से, और 360 वाला जुड़ा है आपका वित्तीय आपातकाल से। इसके बाद आपसे पूछा जाए आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। इसके बाद पूछा जाए संघवाद की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। इसके बाद आपसे पूछा जाए चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसके बाद एक क्वेश्चन है द लॉ ऑफ मेडिसिन के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। इसके बाद पूछा जाए भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। इसके बाद पूछा जाए सरकार का व्यय से मतलब जो व्यय है वो आय से अधिक हो तो क्या कहलाता है। दोस्तों अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो राजकोषीय घाटा होता है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आय की असमानता को। इसके बाद जनधन योजना का उद्देश्य पूछा था आपसे, तो आपको एक योजना का टॉपिक भी पढ़ लेना है। योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, वित्तीय समावेशन। इसके बाद पूछा जाए PM किसान योजना में पैसा कैसा मिलता है। तो ये DBT के द्वारा मिलता है। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन भूमि संसाधन सचिव कौन बने हैं। तो अजय तिर्की इसका आंसर हो जाएगा। ईद उल फितर कब समाप्त होती है। तो ये दोस्तों रमज़ान महीने के ख़त्म होने के बाद शवाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है। ठीक है, शवाल के पहले दिन दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद पूछा गया क्षत्रिय नृत्य किस राज्य का है। ये आंसर हो जाएगा इसका आपका असम। इसके बाद पूछा जाए आपसे SHG किस योजना में अहम भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर है NRLM। इसके बाद पूछा जाए नमस्ते योजना के तहत PPE किट किसने बांटी थी। तो इसका राइट आंसर है वीरेंद्र कुमार ने। इसके बाद पूछा जाए 2024 के अंदर जो 2025 में जो जनवरी में UP की राज्यपाल कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका आनंदीबाई पटेल, आनंदीबेन पटेल आंसर। इसके बाद पूछा गया है आपसे भरतनाट्यम जो नृत्य है किससे संबंधित है, कौन से भगवान से संबंधित है। तो ये भगवान शिव जी से संबंधित है, नटराज की मूर्ति के लिए। इसके बाद पूछा गया केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विन वैष्णव है। इसके बाद पूछा है अनुच्छेद 323A से 323B वाला जो अनुच्छेद है इसमें क्या था। तो दोस्तों ये 42वें संशोधन से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पूछा जाए ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें स्थान पूछा था, इंडिया का 102वां स्थान था। इसके बाद 1951 के जो मैंने आपको मेडल बताए वो वापस से आ गए दोस्तों, इसको आपको पता होना चाहिए 15, 16 और 20। इसके बाद पूछा है आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें कितने लाख तक का होता है बीमा वगैरह। तो 5 लाख का होता है, ये पता होना चाहिए। IPL 2024 की दोस्तों ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ये आपको दोनों पता होना चाहिए। एग्जाम में आया था दोस्तों विराट कोहली वाला। पर्पल कैप आ सकती है हर्षल पटेल की,
और 25 की दोस्तों कौन कौन सी कैप है ये, पर्पल है दोस्तों कृष्णा को मिली है, ऑरेंज मिली है दोस्तों आपको शाही सुदर्शन को। इसके बाद पाकिस्तान और भारत में T20 कब हुआ था, 9 जून 2024 को हुआ था। इसके बाद लावणी डांस पूछा था कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज जो पुस्तक है उसके कौन है दोस्तों, पुलित्जर, 2000 में इसको अवार्ड मिला था पुलित्जर वाला। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 का कौन है, जेनी, इसको मिला था। बुकर अवार्ड से आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। और जो मेन बुकर तो दोस्तों आपको जेनी को मिला था, और जो बुकर मिला था ओनली बुकर वो मिला था सामंथा को। इसके बाद अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता अनुमूलन से है। इसके बाद पूछा गया पहली हिंदी बुकर विजेता कौन है, गीतांजलि श्री बनी है। इसके बाद 1978 की योजना पूछी थी, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये 5 ईयर प्लान से संबंधित है। इसके बाद एशियाई खेल 2010 कौन से नंबर पे था इंडिया की रैंक, तो इसमें सेकंड नंबर पे था। 14, 17 और 33 ये आपको पता होना चाहिए, 2010 में मेडल थे 14, 17 और 33। इसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछी थी, कौन से आर्टिकल से होती है, 164 से। इसके बाद शिक्षा का अधिकार पूछा है आपसे, तो 86वां संशोधन से। इसके बाद एक पूछा है छऊ नृत्य, तो ये कहाँ कहाँ होता है, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में होता है आपका। खानवा वॉर पूछी गई थी आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य। इसके बाद आया दोस्तों क्वेश्चन आपका, दूरसंचार मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद हर्षचरित्र बुक पूछी थी आपसे, तो ये बाणभट्ट की हो जाएगी। गोवा के राज्यपाल पूछे गए, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक गजपति। इसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है, सुंदरवन डेल्टा है। इसके बाद हॉकी के जादूगर पूछे गए आपसे, कौन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद इन्हें कहा जाता है। मुद्रा शिशु ऋण के अंदर कितना ऋण दोस्तों, तो 50,000 का ऋण मिल जाता है। इसके बाद CRR घटाने का प्रभाव क्या होता है, नकदी बढ़ती है दोस्तों, जब CRR है घटती है तो क्या होता है, नकदी बढ़ती है। इसके बाद पूछा गया था इंस्पायर मनक योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक, जो विज्ञान वाला और प्रौद्योगिक मंत्रालय है उसके द्वारा। यह योजना दोस्तों स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देती है। इसके बाद पूछा है RK नारायण की बुक पूछी थी आपसे, वेटिंग फॉर महात्मा बुक है इनकी। इसके बाद पूछा है जो मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन का क्या अर्थ था, तो इसका अर्थ था दोस्तों आपराधिक मामलों के लिए वे जो विशेष न्यायालय थे वो बने हुए थे, मारकाट वगैरह इस टाइप से। तो उसके बाद जो दल बदल कानून है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। इसके अंदर संविधान कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको, 52वां 1985 वाला। RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाने पर बैंकों की उधार दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। इसके बाद पूछा गया था इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज 2000 के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। इसके बाद पूछा गया है सागरमाला परियोजना के तहत कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल ये शुरू की गई थी। इसका मंत्रालय पूछा जाए आपसे, तो आप मंत्रालय क्या लगाओगे दोस्तों, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। इसके बाद पूछा जाए आपसे मुगल वंश का जो अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर है आपका औरंगजेब। दोस्तों अगर आपसे अंतिम मुगल शासक पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली का था। बख्त शाह इसका सेनापति टाइप का था, मंत्री। इसके बाद पूछा जाए आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए किसे मिला था, तो ये आपका संजीव को मिला था, कृति मुझे पहचानों के लिए मिला था इसका। इसके बाद पूछा जाए एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये सचिन नाग ने जीता था, तैराकी से संबंधित है सचिन नाग। 1951 में 100 मीटर की तैराकी में जीता था नई दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1951 में, मैंने आपको बोला है 5 तक जो 5 ईयर प्लान है उनका सबका डेट का सीक्वेंस याद करना है आपको, ठीक है। इसके बाद पूछा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में कौन सी जो श्रेणी है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थी, तो अनुसूची ए। इसके बाद लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल पूछे कौन है दोस्तों, कविंदर गुप्ता जी है। इसके बाद राज्य सरकारों की सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है राज्य सरकारों को, तो ये अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। इसके बाद मनरेगा के तहत
एक परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन तक का। इसके बाद दोस्तों पूछा है, दोस्तों इसमें मनरेगा योजना आपको याद करनी है। तो इसका 2005 में इसका एक्ट आया था, 6 में इसको लागू किया गया था, और 2009 के अंदर इसको नाम दिया गया था जो मनरेगा वाला। और इसमें अभी भी चेंजेस हुए तो वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद कबड्डी कोर्ट में लोबी की चौड़ाई पूछी जाए आपसे तो आपको कितना लगाना है? 1 मीटर। और अगर दोस्तों क्रिकेट के आयाम पूछी जाए, लंबाई चौड़ाई की इसकी जो पूछी जाए, तो इसका आंसर है 22 गज × 10 फीट। इसके बाद पूछा जाए आपसे, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। इसके बाद पूछे जाए 2025 में पीएम मोदी के साथ रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर ने। इसके बाद पूछा जाए आपसे, अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2021 के अंदर। इसके बाद जो नरसिम्हन समिति पूछी थी, किसके लिए आई थी दोस्तों? बैंकिंग सुधार के लिए आई थी। इसके बाद पूछा जाए आपसे, 1 जनवरी 2024 में कौन से देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने हैं? तो दोस्तों मूल समय पे जब ये ब्रिक्स आया था उस समय कौन थे? 5 थे। इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ब्राज़ील, बी से, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। और नए कितने बने? 6 बने। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। नए कौन कौन से? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई आपका। इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन एक हट जाता है, तो आपको वो जो डिफरेंट ऑप्शन है वो लगाना है आंसर, ठीक है। इस टाइप से इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर रहा था दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद मॉकडिंग आउट कब वैध माना जाता है? तो दोस्तों जब नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर हो। इसका जो लॉ है दोस्तों, इसका रूल MCC लॉ 41.16 वाला है। इसके बाद पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? तो ये आपका याद होना चाहिए, 1951 का, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता दिया अभी तक। इसके बाद पूछा है, 1947 से 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इस समय दोस्तों क्या होता था? मुख्य विशेषता आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो ये जोखा को मिला था। इसके बाद पूछा है, नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसके बाद पूछा जाए आपके, तो पैरा ओलंपिक में भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेकरा। दोस्तों मैंने आपके सामने ये बहुत सारे जो फैक्ट है वो रख दिए सामने। पैरा ओलंपिक में भारत ने पेरिस 2024 में कितने पदक? 29 टोटल जीते थे। 7 इसमें गोल्ड थे, 9 इसमें सिल्वर थे, 13 इसमें ब्रॉन्ज थे। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है और पढ़ लेना है एक बार। इसके बाद पूछा गया था, मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल कितने सरोवर का लक्ष्य रखा गया था? ये पूछा गया आपसे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 50,000। इसके बाद फेरा की जगह दोस्तों क्या आया था? फेमा आया था। कब आया था? 1999 में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका राजस्थान राज्य से। इसके बाद केरल की पुल्लीकल्ली लोक कला में शरीर पर किस जानवर का चित्र बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ का। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर है 107 पदक टोटल जीते हैं। 28, 38 और 41। 28 आपके गोल्ड है, 38 आपके सिल्वर है, 41 आपके ब्रॉन्ज है। इसके बाद आपसे पूछा जाए, जनवरी 2025 में संसद के दोनों सदनों को किसने संबोधित करता है? मतलब कौन संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और जो संबोधित अभी किया गया था वो किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। इसके बाद पूछा जाए आपसे, 1990 में ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने जीते? 32 पदक। अब क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्याय संहिता है 2023 के तहत संगठित अपराध कब माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब निरंतर अवैध गतिविधियां होती गई, या फिर आपराधिक सिंडिकेट, या फिर क्या है, पिछले 10 वर्षों में
एक से ज़्यादा चार्जशीट होना, तब दोस्तों ये अपराध माना जाएगा। इसके बाद है 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी मॉडल था। इसके बाद क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाईमुडी, केरल की है। इसके बाद क्वेश्चन है किस नृत्य शैली में ढोल अनिवार्य वाद्य यंत्र है? तो ढोल दोस्तों आपका भांगड़ा के अंदर होता है। एक पुस्तक पूछी गई थी एक और अश्वत्थामा, ये बुक जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर है आपका डोंगरी भाषा में। इसके बाद पूछा जाए आपसे हर्ट लैम्प के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीते थे? तो 2025 का जीता था दोस्तों, कन्नड़ लेखिका थी बानू मुस्ताक। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था दीपा ने, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक बुकर अवार्ड है, वो किसने जीता था? डेविड ने जीता था 2025 वाला, ये आपको याद होना चाहिए। फ्लैश के लिए जीता था ये, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था एलपीआई किस संस्था द्वारा जारी होता है? जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, तो ये आपका आंसर होएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। इसके बाद पूछा जाए सीपीआई जो करप्शन है वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी मतलब करप्शन को एकदम ख़त्म करना, उसमें पारदर्शिता लाना। कबड्डी के फादर ऑफ कबड्डी, जो फादर ऑफ कबड्डी किसे कहा जाता है? हरजीत बराड़ा को कहा जाता है। इसके बाद कबड्डी के जो दोस्तों आपसे पूछे थे कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 7 होते हैं, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। आपको याद इस तरह से रखना है, कबड्डी में चारों तरफ से सभी साथ में आके मिलते हैं तो 7 खिलाड़ी हो गए। अब वॉलीबॉल का याद रखना है तो उसमें 6 होते हैं, मतलब एक बॉल में 6 ओवर। पोलो शब्द का से आपको याद रखना है POLO, पोलो मतलब 4 अक्षर होते हैं तो 4 हो गया। अब इसके बाद नेट बॉल हो गया और वाटर पोलो हो गया, इसके अंदर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे आपको ट्रिक से याद रखने हैं। इसके बाद पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है RK षणमुखम शेट्टी। इसके बाद पूछा जाए मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2025 में किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। इसके बाद पेनल्टी कॉर्नर से पूछा गया है आपसे क्वेश्चन किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। शब्दावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशी देशों में किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। इसके बाद पूछा है जो BNS 2023 के तहत RMP को बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट कितने दिनों में आईओ को भेजनी होती है? तो दोस्तों ये 7 दिन के अंदर भेजनी होती है। इसके बाद पूछा है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा आंसर हो जाएगा इसका। HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। इसके बाद एक आपसे त्यौहार पूछा है बेहद खलम जो है किस त्यौहार, कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं इसको? दोस्तों बेहद खलम को मेघालय में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1951 के पहले एशियाई खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, कुल 34 जीते थे, जिसमें 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 12 आपका ब्रॉन्ज था, ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपसे CGI 51 में पूछे जाए तो आपको संजीव खन्ना लगाना है, और अगर आपसे 52 में पूछे जाए तो आपको BR गवई लगाना है, और अगर 53 में पूछे जाए तो आपको सूर्यकांत लगाना है जो 2025 में है। इसके बाद पूछा जाए सदीर अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके बाद पूछा जाए PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसने जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि दोस्तों ये योजना भी PM मोदी की है। इसके बाद IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट होते हैं। इसके बाद हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। इसके बाद पूछा गया है भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसके बाद पूछा जाए आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। इसके बाद अवायवीय श्वसन के बारे में पूछा जाए तो पशु कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल होता है, और यीस्ट पौधों के अंदर क्या होता है? एथेनॉल और CO2।
इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस कब पूछा जाए आपसे तो क्या लगाना है आपको? 24 नवंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हॉकी में जो अयोग्यता के लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है? तो रेड कार्ड दिया जाता है डिस्क्वालीफाइड के लिए, और चेतावनी के लिए दिया जाता है आपका येलो कार्ड। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्पेयर शब्द किस खेल से है? तो ये आपका बॉलिंग से संबंधित है। आइंस्टीन का आपको सिद्धांत याद होना चाहिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कौन सा? E = mc² दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तत्काल जो उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इसके दोस्तों आपको इल्तुतमिश से याद रखना है, इन्होंने एकता प्रणाली की स्थापना करी थी। सजदा पाबोस भी पढ़वाया था, और सुल्तान, पहला जो सुल्तान है वो इल्तुतमिश ही है। इसके बाद पूछा है आपसे, गांधारी पात्र किस शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रिय विषय वस्तु है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। इसके बाद आपसे पूछा जाए सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। इसके बाद है क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति अपने राष्ट्रपति करते हैं। गति का तीसरा नियम पूछा जाए आपसे, आइजैक न्यूटन से संबंधित है। आपको पहले नियम की, दूसरे नियम की, तीसरे नियम की, तीनों की डिटेल्स पता होनी चाहिए। पहले नियम का एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कोई बस चलती है तो वो धक्का लगता है तो उसके अंदर जड़त्व वाला नियम लग जाता है। और सेकंड लॉ जो न्यूटन का है उसमें क्या होता है, जब कोई भी बॉलर कैच करता है बॉल को तो हाथ को पीछे ले जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड वाला क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ होता है, जिसका आइजैक न्यूटन है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। इसके बाद 1950 में लागू होने पर भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आर्टिकल 395 थे दोस्तों टोटल। इसके बाद पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोस्तों वापस बुकर पुरस्कार का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों ये बुकर पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सूचना का जो आरटीआई अधिनियम 2005 किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के समय सूचना का अधिकार आया था। एनईएफटी का पूरा नाम पूछा जाए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 गोवा का विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जावो खीर। दोस्तों आपके गोवा के विजेता बन गए थे, और ये उज्बेकिस्तान देश के हैं। इन्होंने किसको हराया है दोस्तों? चीन को हराया है। इसके बाद पूछा जाए जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर कौन था? तो इसका राइट आंसर है सर्विसेज। इसके बाद पूछा जाता है आपसे सूरदास के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका महावल्लभा, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य वो। इसके बाद पूछा जाए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका औरंगजेब। इसके बाद पूछा जाए सूत पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत पिटक बौद्ध, जो बुद्ध है उनके उपदेश एवं प्रवचन है इसमें, और शिक्षा वगैरह ये सभी ऐड है इसके अंदर। और आपका जो विनय पिटक है उसके अंदर आपके रूल है बुद्ध के, रूल रेगुलेशन अनुशासन, ये सब का सब किस में है? विनय पिटक में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा से क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद पूछा है सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। वर्ष 2009 के अंदर जो भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर किसे मिला था दोस्तों? चार्ल्स के काऊ को मिला था। इसके बाद पूछा जाए प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है कथक से। इसके बाद पूछा जाए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों मॉडल वापस आ गया है क्वेश्चन, ये भी मॉडल से, नेक्स्ट भी मॉडल वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पढ़ते अपन मेखला चादर किस नृत्य की पोशाक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू, जो असम की है। इसके बाद पूछा है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों इसमें मैंने ऐड कर दिए कुछ फैक्ट। नीरज चोपड़ा ने भाला में पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इन दोनों ने दोस्तों 2 जीते हैं सिल्वर से। और पीवी सिंधु, लवलीना, पुरुष हॉकी टीम बजरंग पूनिया, इन 4 जनों ने जीते दोस्तों ब्रॉन्ज। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है अंत्योदय योजना में एसएचजी के लिए न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं?
तो इसमें दोस्तों 10 महिलाएं होती हैं। वर्ष 2025 बुकर पुरस्कार में डेविड सलाय को किस उपन्यास से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है फ्लैश, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद की पूछी गई थी, कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल वी से आपका क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है। ये आपको सभी की याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो इंडिया की रैंक है क्या थी? तो इसकी रैंक है दोस्तों 38। इसके बाद पूछा जाए आपसे बीएसआई के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताना। इसका आंसर दोस्तों वैसे कनाद दास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है मिशन कर्मा योगी की डिजिटल रीड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आई गोट कर्मा योगी। ये इसकी डिजिटल रीड है दोस्तों। इसके बाद पूछा जाए IUCN के अनुसार जो लुप्त विलुप्त प्रजाति कौन सी बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद पूछा जाए 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1 जूल के। इसके बाद कुल जनसंख्या अपॉन कुल कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? ये राष्ट्रीय, ये आपका प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है। और दोस्तों आपका एक राष्ट्रीय आय जो वो फॉर्मूला है, ये दोनों के फॉर्मूले एक ही है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है चिनूक, मानसून और मिस्ट्रल और जेट स्ट्रीम, इनमें से आपको ऑड बताना है। ऑड कौन सा आपका? जेट स्ट्रीम हो गया। इसके बाद संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है कौन है? सचिदानंद सिन्हा है। इसके बाद आपको इसके स्थायी अध्यक्ष भी बताने हैं, कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। इसके बाद सेकंड जो आपके उपाध्यक्ष है वो भी पूछे जाते हैं आपसे, आपको वो बताना है कमेंट में। इसके बाद पूछा जाए आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ये चारों भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए जावो खीर किस देश के खिलाड़ी है? तो ये उज्बेकिस्तान के, जो मैंने अभी खो खो में आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में। जल्लीकट्टू क्वेश्चन करवा दिया है मैंने आपको, ये भी करवा दिया है बानू मुश्ताक का। लावणी लोक नृत्य दोस्तों आपका महाराष्ट्र से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद UCC लागू करने वाला पहला और दूसरा देश याद होना चाहिए आपको। पहला जो है राज्य याद होना चाहिए, पहला जो राज्य है उत्तराखंड है और सेकंड राज्य आपका गुजरात है। पहला आपका आ चुका है गुजरात, मैंने आपका ऐड कर दिया है। जो पहला जो राज्य है वो कब लागू हुआ था? 27 जनवरी 2025 में। इसके बाद पूछा जाए आपसे द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के। इसके बाद पूछा जाए स्वर्णिम त्रिभुज किन अनुच्छेदों से बनता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 14, एक 19 से, एक 21 से बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। 14वां जो अनुच्छेद है उसमें समानता का अधिकार है, 19वें में स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 में आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद पूछा जाए 172वां क्वेश्चन है आपका राज्यों में VAT लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स पे लगता है एवं कैस्केडिंग जो इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए 1951 में एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तैराकी में आया था। और कौन लाए थे दोस्तों इसको? सचिन नाग लाए थे। 100 मीटर फ्री स्टाइल में नई दिल्ली में हुआ था ये। इसके बाद BNSS ने किस कानून की जगह ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा CRPC 1973। इसकी जगह क्या आया है? BNSS आया है 2023 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया है एक प्रोफेशनल फुटबॉल मैच की टाइमिंग कितनी होती है? तो 90 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। तैराकी में आपसे बैक स्ट्रोक का अर्थ पूछे तो क्या होगा दोस्तों? पीठ के बल तैरना, जो पीठ के बल उल्टे होकर तैरना उसको बोलते हैं बैक स्ट्रोक। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। इसके बाद सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, असम से। इसके बाद कुचिपुड़ी के गुरु कौन है, आदि गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये इसका आंसर होएगा आपका सिद्धेंद्र योगी जी। इसके बाद पूछा जाए आपसे ध्रुपद किस संगीत शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन AQI का पूर्ण रूप क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंदर रैंकिंग भी पता होनी चाहिए आपको।
इसके बाद है भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार। इसके बाद है दोस्तों भारत के वर्तमान के कौन है? इसका आंसर है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसके बाद क्वेश्चन है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विभाजन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में होता है। इसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए DPSP की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद है वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो आंशिक संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका रूस में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है आर्टिकल 77 के अनुसार कार्यकारी कार्यवाहियाँ किसके नाम पर होती है? तो ये सभी राष्ट्रपति के नाम पर होती है। इसके बाद कुचिपुड़ी से पूछा जाए आपका, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो ये आपका परिक्रमण काल कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके लिए आई थी? तो ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एवं जो NFSA लाभार्थी थी उनके लिए आई थी। इसके बाद सूखा और पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी? दोस्तों एक ग्रोथ रेट फिक्स करी थी, इसका टारगेट अचीव नहीं हो पाया था तो ये विफल हो गई थी। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछी जाए आपसे, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट परिणाम आया था वो एक 11वीं पंचवर्षीय योजना का आया था और एक फर्स्ट वाली का भी आया था। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए क्वेश्चन जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये डॉक्टर वी नारायणन को। इसके बाद आपसे पीस इंडेक्स में रैंकिंग पूछी इंडिया की, तो वो 115वीं रैंकिंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी बतानी थी? आयु दोस्तों है 18 वर्ष 8 महीने उनकी आयु थी। इसके बाद भारत के संविधान में नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो इसका आर्टिकल है 3 में। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए दोस्तों आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आर्टिकल पता होने चाहिए और इसकी अनुसूचियाँ आपको अनुसूची पूरी की पूरी अनुसूची याद होनी चाहिए जो 12 अनुसूची होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया था? तो इसका आंसर है भारतीय दंड संहिता को। भारतीय न्याय संहिता में लिंग की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2(12) के अंदर दी गई है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये चीन के अंदर हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व। इसके बाद आपसे पूछा जाए बुकर पुरस्कार 2021 की पुस्तक विजेता द प्रॉमिस किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। आपसे चंद्रशेखर सीमा लगभग कितने सौर द्रव्यमान के बराबर होती है इसको पूछा गया था, तो ये किसके बराबर होती है? 1.4 सौर द्रव्यमान के लगभग। इसके बाद क्वेश्चन है विशेष बहुमत से निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, दोनों इनके दोनों के द्वारा लिया जाता है विशेष बहुमत पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मैंने आपको बता दिया है, सत्रीय का भी बता दिया है मैंने आपको। और खो खो खेल में बाइपेड का क्या अर्थ होता है? दोस्तों रक्षक जब दोनों पैरों पर खड़ा रहता है उस चीज़ को बाइपेड बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 37%। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी पूछी थी आपसे कुमारी देवी, इनके नाम पे दोस्तों सिक्के भी चले थे, ये भी याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 30 जो है दोस्तों भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शैक्षणिक जो स्कूल होते हैं दोस्तों उन्हों के प्रशासन करने का अधिकार देता है।
उनकी स्थापना का, प्रशासन का, उनको चुनने का इनका अधिकार देता है। ठीक है। इसके बाद मौर्य काल की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति कला। इसके बाद गौर मारिया, जो गौर मारिया नृत्य है वो कहाँ पर, कौन से स्टेट में होता है? तो ये बस्तर में होता है, बस्तर जिले में होता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के हल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये बनावली हरियाणा में मिले हैं आपके। इसके बाद पूछा है आपसे एशियाई खेल 2023 में शूटिंग रजत पदक किसने जीता है? तो शूटिंग के अंदर रजत पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। इसके बाद पाल वंश के संस्थापक पूछे थे कौन है? गोपाल। ये आपको बता दिया मैंने पहले ही। महाबलीपुरम का प्रमुख फसल उत्सव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। इसके बाद एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने। इसके बाद देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। इसके बाद पूछा गया है विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु, कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है वो। इसके बाद खुदीराम बोस का संबंध किस अधिकारी से था और इस घटना में कौन मारे गए थे? तो इसका आंसर दोस्तों है, अधिकारी दोस्तों कौन सा था? डगलस किंग्सफोर्ड। और इसके अंदर जो मारे गए थे कौन थे? कैनेडी की पत्नी थी और बेटी थी। इसके बाद पूछा जाए आपसे एशियाई खेल 2022 में शॉटगन स्कीट रजत पदक किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा अनंत जीत सिंह नरूका। इसके बाद इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नीलम सरन गौर को मिला था, रिक्वियम इन राग जानकी के लिए। इसके बाद पूछा जाए दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक कौन थे? रामकृष्ण चंदर इसका आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद थर्मोस्फियर की मुख्य विशेषता बतानी थी, क्या था? तो इसकी दोस्तों विशेषता थी अत्यधिक टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला पहला जो चीनी यात्री था कौन था? हुएनसोंग था। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए भारतीय न्याय संहिता में सामूहिक जो सामुदायिक सेवा किस अपराध से संबंधित है? तो ये सामुदायिक जो अपराध है दोस्तों क्या है? मानहानि से। इसके बाद योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? तो ये युद्ध के समय हुआ था दोस्तों, युद्ध और सूखा, थर्ड 5 ईयर प्लान में। इसके बाद यूपी स्थापना दिवस के जो मेन गेस्ट थे कौन थे? योगी आदित्यनाथ। विनय पिटक का पूछा था आपसे, तो विनय पिटक में आपको रूल लगाना है। इसके बाद कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को समर्पित प्रमुख पर्व कौन सा है? छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। इसके बाद है सागौन के वन किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये हो जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। इसके बाद भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाए आपसे वर्तमान भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद पूछा जाए पुष्कर मेला और सूरजकुंड मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है और सूरजकुंड मेला जो दोस्तों आपका हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद जगह पर। इसके बाद पूछा जाए आपसे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक टोटल जीते हैं भारत ने। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसके बाद है क्वेश्चन नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों ये 3 बार चेंज हो चुके हैं अभी तक, तो इसका आंसर है विश्वजीत सहाय। इसके बाद है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछा जाए क्वेश्चन पोषण 2.0 योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए है। भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई विशेषता कौन कौन सी है? तो न्यायपालिका है दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों आपको, मूल न्याय की पुनः उपमा दो। तो इससे मौलिक न्याय, मौलिक अधिकार हो गया, उसे उपराष्ट्रपति हो गया, इस तरह से आपको याद रखना है। महा से महाभियोग हो गया, ये सब याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। इसके बाद पूछा जाए आपका सेबी के अध्यक्ष कौन थे? सेबी के कौन है दोस्तों? तुहिन कांत पांडे है। सेबी के याद रखने हैं आपको, फिक्की के याद रखने हैं अनंत
गोयनका है। इसके बाद पूछा जाए आपसे निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। बुकर पुरस्कार 2023 किस लेखक को मिला था, पॉल को मिला था, पॉल लिंच को। इसके बाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के किस भाग से संबंधित है, तो ये उत्तरी भारत से संबंधित है। उत्तरी भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है देखने को। इसके बाद है प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो दोस्तों प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त राशि। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम 2025 का आयोजन कब हुआ था, तो इसके अंदर आपको पूरी डेट बतानी थी एग्जैक्ट 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। इसके बाद भरतनाट्यम पूछा था, आपका आंसर पता है आपको दोस्तों इसका। केक के दोस्तों आपके संजय मूर्ति है हेड। सीआईएसएफ के कौन है दोस्तों, महानिदेशक नीना है, पहली वाली जो सीआईएसएफ है। इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है, तो इसका आर्टिकल है वित्त आयोग। 257वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछा था आपसे रैंकिंग पहले नंबर पे कौन था, तो ये आपका आइसलैंड रहा था। इसके बाद है भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आर्टिकल 75 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा था, जो वास्तविक रियल संस्थापक था कौन था, नागभट्ट प्रथम था। पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा व्रत मनाया जाता है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा, करवा चौथ मनाया जाता है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को किस नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। मौर्य वंश के दौरान मुख्य रूप से किन की मूर्तियों की पूजा होती है, तो यक्ष और यक्षिणी की पूजा होती है। पश्चिमी क्षत्रपों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो इसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, तो दूसरे भारतीय दोस्तों शुभांशु शुक्ला है, और पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा है। इसके बाद याद होना चाहिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो ये कालीबंगन सभ्यता से मिले, 1971 की कालीबंगन सभ्यता है। यहाँ से दोस्तों आपको शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, जादू टोने के साक्ष्य मिले थे, ये सभी आपको याद होने चाहिए, और एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। इसके बाद एक ओडिशा के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया, तो ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व को। इसके बाद है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अंतर्गत भारत का पहला राजद्रोह का मामला कौन सा था, तो ये है क्वीन एम्प्रेस बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस का मामला था। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो 371 आर्टिकल ए का है दोस्तों ये। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होने का कारण क्या था, तो दोस्तों इसका कारण वही था जो मैंने आपको बताया, एक तो चीन युद्ध हुआ था, एक पाकिस्तान युद्ध हुआ था इस समय पे, और यहाँ पे सूखा हो गया था। ठीक है। इसके बाद है 2025 तक कौन सा ब्रिक्स देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो इसका राइट आंसर है रूस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 किसे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर है संसद को। इसके बाद है हॉकी मैदान का मानक आकार क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है 91.4 मीटर से 55 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चटगांव सशस्त्र छापे के मुख्य नेता कौन थे, तो इसके मुख्य नेता सूर्य सेन है। इनको सूर्य सेन को दोस्तों मास्टर दा भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और सूर्य सेन का जन्म कहाँ हुआ था, चटगांव में हुआ था। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भ्रष्टाचार को रोकना था दोस्तों, और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। इसके बाद निसार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है आपसे, तो पृथ्वी की बदलती सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक अवलोकन करना था। इसके बाद नागालैंड में बीज बोने के बाद उत्साहपूर्वक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो दोस्तों आओ लेआंग मनाया जाता है। इसके बाद ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में
समस्थान शब्द का क्या अर्थ है? संतुलित खड़े होने की मुद्रा होती है दोस्तों, एक जगह पे एकदम फिक्स होकर खड़े होना। इसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो खुले बाजार संचालन आंसर हो जाएगा। एक सौर दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 86,400 सेकंड होते हैं एक सौर दिन में। ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशिष्ट मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों इसकी मुद्रा होगी त्रिभंग मुद्रा। इसके बाद पूछा जाए आपसे भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा शुरू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया जी को दिया जाता है, विश्वेश्वरैया को। इसके बाद है इसरो के GSLV F-15 M-15 में M-15 का क्या अर्थ है? तो यान का 15वां परिचालन मिशन है दोस्तों। अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है घरेलू अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया के साथ एकीकरण। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 में विष्णु सरवनन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? ब्रॉन्ज किस में जीता था? नौकायान में जीता था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद सिविल सेवाओं में कौन से परिवर्तन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। UPSC वगैरह इनकी स्थापना हुई थी मतलब। इसके बाद है सर्दियों में हिमालय से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सर्दियों में बहती है उनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। इनमें से कौन सा जानवर भिन्न है? मगरमच्छ, व्हेल, डॉल्फिन और सील। ये ऑप्शन दिए गए थे, डिफरेंट बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन का आवेश दोस्तों 0 होता है। पुस्तक द टू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल एंड हिज मदर इस किस विषय पर आधारित है? दोस्तों ये लेबनान का गृह युद्ध है, उसके दौरान माँ बेटे के जीवन और मानसिक आघात पर है। इसके बाद है भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा राजद्रोह कानून का स्थान लेती है? तो इसका आंसर है आर्टिकल, इसकी धारा है दोस्तों 152 की। भारत में पुरातात्विक नमूनों की कार्बन डेटिंग के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ का। इसके बाद है हैंगिंग इंडेंट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली पंक्ति मार्जिन पर और बाकी पंक्तियां अंदर की ओर होती हैं। हैंगिंग इंडेंट से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद है नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग कितने स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड को बांटा गया है। एनी एर्नो की पुस्तक द ईयर्स किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक स्मृति और व्यक्तिगत अनुभव का मिश्रण। इसके बाद पूछा है पुलकेशिन प्रथम जो है कौन से संस्थापक थे? चालुक्य वंश के थे। दोस्तों संस्थापक से 5 से 7 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं, इसलिए संस्थापक को आपको अच्छे से पढ़ना है। BNS को सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो उसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद दोस्तों 301वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 301 और पिछले जो फर्स्ट के अंदर थे अभी कितने 60 के लगभग थे, उससे भी प्लस थे। तो अभी अपन ने 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं। एशियाई एथलेटिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 24 पदक जीते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 56 में आई थी, और सेकंड वाली 56 से 61, थर्ड वाली 61 से 66 तक। ठीक है, इसके बाद पूछा है छठी पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? इसका है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और गरीबी उन्मूलन पर जोर। इसके बाद बुद्ध के रूल का उल्लेख है विनय पिटक में, ये आपको पता है। इसके बाद है किसान मानधन योजना में मासिक पेंशन कितनी है? 3,000 प्रति महीने है 60 वर्ष के बाद। इसके बाद है राज्यपाल में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वर्तमान में RBI के गवर्नर पूछे संजय मल्होत्रा है। इसके बाद बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम से। इंडिका पुस्तक के लेखक पूछे कौन है दोस्तों? मेगस्थनीज। भारत ने एशियाई खेल में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, सिल्वर 17 थे, गोल्ड आपके 15, वो सिल्वर आपके 16 थे और गोल्ड आपके 15 थे, सॉरी। इसके बाद पूछा गया 7 सिस्टर राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो सिक्किम आपका 7 सिस्टर में नहीं है। सिक्किम को दोस्तों भाई बोला जाता है।
स्वदेश 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका आंसर है पर्यावरण मंत्रालय से। ठोस मूत्र उत्सर्जन करने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर है कंगारू चूहा है। मुखौटा नृत्य किस नृत्य में होता है? तो इसका आंसर है कथकली में। इसके बाद है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। इसके बाद है मणिपुर में होली के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याओसांग मनाया जाता है दोस्तों। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना पूछी थी दोस्तों, किसने करी थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। सेबी के अध्यक्ष पूछे थे तुहिनकांत पांडे हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे थे आपके, तो ज्ञानेश हो जाएंगे आपके। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? कच्छ जिला आपके गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है। कुश्ती का पदक पूछा था, किसने जीता था 1952 में ओलंपिक में? तो केडी जाधव इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ही कुछ राज्यपाल दिए गए हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक है। असम के लक्ष्मण आचार्य। आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबाई पटेल है, आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के आपके गुरमीत सिंह है। उड़ीसा के कामाख्या प्रसाद तिवारी है। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत है। केरल के आपके राजेंद्र है विश्वनाथ। गुजरात के आचार्य देवव्रत हो गया। गोवा के आपके पिल्ले हो गया। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये वाला। उड़ीसा के कौन है दोस्तों? आपके उड़ीसा के भी याद होने चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ के दोस्तों क्या है आपके? छत्तीसगढ़ के रमेन डेका। और उड़ीसा के आपके हैं कामाख्या प्रसाद तिवारी। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। झारखंड के कौन है? संतोष गंगवार। तमिलनाडु के भी आपके इंपॉर्टेंट है, आर एन रवि हो गए। तेलंगाना के कौन है? जिष्णु देव वर्मा। नागालैंड के आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ला गणेशन। पंजाब के भी इंपॉर्टेंट है गुलाब चंद कटारिया। पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। बिहार के इंपॉर्टेंट है आपके आरिफ मोहम्मद खान। मणिपुर के आपके इंपॉर्टेंट है अजय कुमार भल्ला। एमपी के कौन है आपके? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद है महाराष्ट्र के कौन है? सीपी राधाकृष्णन। मिजोरम के कौन है आपके? विजय कुमार सिंह। मेघालय के कौन है आपके? फागू चौहान। राजस्थान के कौन से आपके? हरिबाहु बागड़े। इसके बाद है सिक्किम के कौन है? ओम प्रकाश माथुर। हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बंडारू, जो बडारू है दत्ताश्रेय ये है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल। इसको याद रखना है आपको, जो हिमाचल हिमाचल में कौन है दोस्तों? शिव जी। इसके बाद त्रिपुरा का याद रखना है आपको, इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हो, और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ये पूछा गया था, तो महानदी इसका आंसर है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सह्याद्री के नाम से। इसके बाद भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में हो जाएगा। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? यूपी में हो जाएगा। इसके बाद फूलों की घाटी पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा? ये चमोली उत्तराखंड में। कांडला बंदरगाह पूछा गया था आपसे, तो ये कहाँ पर है आपका? कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। कथावाचन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथावाचन जो है कथक से संबंधित है। इसके बाद लावणी नृत्य रिपीट हो गया, महाराष्ट्र का है। मुखोटा नृत्य कहाँ का है? कथकली का है। चोखा किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो ये ओडिसी के अंदर होता है। बिहू नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये असम का है। और जो पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 के अंदर। और जो फोर्थ बौद्ध समिति थी संगीति, उसको किसके संरक्षण में हुई थी ये? तो इसको बताना था आपको, तो इसका आंसर है कनिष्क। इसके अंदर दोस्तों आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए, रावे पाकू से आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है चार्टर का जो 1833 का एक्ट था, उससे क्या परिवर्तन हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1913 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के लिए। इसके बाद है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसके बाद है संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, साथ में 108वें संशोधन जो आर्टिकल है उससे बुलाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो ये सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार की सीमा से संबंधित है। धन विधेयक के बारे में पूछा गया आपसे, उसका आर्टिकल है 110। एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 231 के अंदर है। कंप्यूटर से कुछ
कीज़ पूछी गई थी, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई, के से आपका हाइपरलिंक हो जाएगा, एस से आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है बेरोजगारी विकास क्या है। दोस्तों ये जीडीपी बढ़े लेकिन रोजगार ना बढ़े तो बेरोजगारी विकास हो गया, ये जॉबलेस ग्रोथ होती है मतलब। इसके बाद है अंतरिम बजट कब पेश होता है, तो ये चुनावी वर्ष में होता है। इसके बाद है भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों 1956 को। और जो पहला आर्थिक संविधान, जो पहला इकोनॉमिक प्लान आया था वो 1948 में था। और ये सेकंड वाला था। इसको आर्थिक संविधान पूंजीवाद का बाइबल भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बुकर अवार्ड से है, बुकर पुरस्कार 25 का किसने जीता था, फ्लैश ने डेविड के लिए, डेविड ने जीता था फ्लैश के लिए, ऐसे ध्यान रखना है आपको। इंटरनेशनल बुकर 2022 का किसको मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था, रेत की समाधि के लिए मिला था। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, याद होना चाहिए आपको। पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन है, एस रमन, ये आपको याद होना चाहिए। आरबीआई के भी पता होना चाहिए, संजय मल्होत्रा है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं, बिस्कुट से याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का सबसे सफल खेल कौन है, शूटिंग है। इसके बाद पूछा है 1978 कॉमनवेल्थ गेम बैडमिंटन स्वर्ण किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण ने। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होते हैं, ये मैंने आपको अभी याद कराया है। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो इस 1964 में लिया था, इंसब्रुक के अंदर लिया था, इंसब्रुक के अंदर। इसके बाद पूछा गया है एडोस्पोर कौन बनाता है, तो इसको बैसिलस बनाता है एडोस्पोर को। कोकस जीवाणु का आकार पूछा गया था आपसे, तो गोलाकार होता है ये। रिकेटस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद है चंद्रयान 3 30 GB में कितने दिन होते हैं, तो इसका आंसर है 15 दिन। ठीक है। इसके बाद है CMS-03 किससे लॉन्च हुआ था, तो ये LVM-3M5 बाहुबली से लॉन्च हुआ था। इसके बाद आपसे कुछ उपनाम पूछे गए थे, जैसे बेंगलोर को क्या बोला जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। मुंबई को क्या बोला जाता है दोस्तों, 7 टापुओं का शहर बोलते हैं। जयपुर को बोला जाता है गुलाबी नगरी। पुणे को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी। ठीक है। इसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, प्रेजेंट टाइम पे कौन है दोस्तों, राधा कृष्णन है। अभी इससे पहले कौन थे दोस्तों, आपके जगदीश धनखड़ है। ठीक है। इसके बाद पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश है। इसके बाद लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा जी है। दोस्तों ये BD मिश्रा गलत होगा, जो लद्दाख के अभी कौन है, कविंदर है। ठीक है। इसके बाद है राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल, मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार है। 19 में क्या है दोस्तों, ये अस्पृश्यता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या देता है, तो ये 6 स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो ये जीवन से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों, ये है बाल श्रम निषेध से संबंधित। 23 वाला आपका शोषण से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है आपसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट अनुच्छेद 231 से बनेगी दोस्तों। इसके बाद है BNS में देशद्रोह का क्या हुआ, तो BNS से दोस्तों IPC 124 ए हटाई गई, नई धारा 152 जोड़ी गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा है शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वा पूर्व में। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिशेन ने लिखी थी। और गोदान और गबन किसकी रचना है, ये आपके गोदान और गबन दोस्तों प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। मालगुडी डेज के बारे में पूछा है, ये लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएंगे RK नारायण। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, इसके आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। इसके बाद है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो ये कोंकण तट है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो MP में। और अगर आपसे परसेंट में पूछा जाए तो आप आंसर लगाओगे दोस्तों मिजोरम। इसके बाद है मेकांग नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो इसका आंसर है 6 देशों से, चीन से, म्यांमार से, थाईलैंड से, लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से। ये आपको सारे देश ध्यान में होने चाहिए। इसके बाद है 2023 में सिक्किम में बाढ़ किस नदी में
किस झील से आई थी? तो दोस्तों ये इसका आंसर है दक्षिण लहोनक झील से। ठीक है, इसके बाद है बंजारा जनजाति का लोक नृत्य कहाँ पर, इसके क्या बोला जाता है? लांबड़िया नृत्य भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा व्रत होता है? तो हरतालिका तीज होता है। इसके बाद है कंचनजंगा की पूजा किस त्योहार में होती है? दोस्तों कंचनजंगा एक चोटी है, उसकी शुरुआत जो है किस किस त्योहार में होती है? पांग लहाबसोल सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद है भगवान मुरुगन की पूजा किस त्योहार में होती है? तो ये इसका आंसर है आपका थाई पुसम में होती है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए आपसे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है आपका 1989 में। इसके बाद पूछा जाए आपसे श्वेत क्रांति। दोस्तों आपसे क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक नीली से पूछा गया है, एक सफ़ेद से पूछा गया है, एक रेड से भी पूछा गया था। तो ये सफ़ेद वाली कहाँ है? दूध उत्पादकता को बढ़ावा देती है मतलब। इसके बाद है प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो ये तीर्थ पर्यटन से संबंधित है। PMKVY 1.0 कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 से 16 में शुरू की गई थी। ओलंपिक में कुश्ती पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर है KD जाधव ने। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे अधिक पदक किस खेल में है? तो इसका आंसर है दोस्तों शूटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पदक है। शतरंज को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 में, प्रदर्शनी खेल है। इसके बाद ओजोन दिवस किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। इसके बाद क्षुद्र ग्रह पूछा गया था किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की मौसी कहते हैं, इस तरह से आपको एक याद रखना है फैक्ट। URL का आविष्कार पूछा था किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। भारत का सबसे बाहरी जो भारी संचार उपग्रह है कौन सा है? CMS-03 है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? विश्व का 2.4% है भारत कुल क्षेत्रफल। गियनेट प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति, गैनीमेड। ठीक है, सिलिकन वैली जो है इंडिया को कहते हैं किसमें? बेंगलुरु वाली जगह को कहते हैं सिलिकन वैली इंडिया के अंदर। ऑरेंज सिटी नागपुर को मैंने आपको बता दिया। गुप्त काल में बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति होती है किस मुद्रा में है? तो ये अभय मुद्रा कहलाती है। इसके बाद वास्तविक संस्थापक में बता दिया मैंने आपको, चोल का विजयालय चोल हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध की शिक्षा आपकी सूत पिटक में ये भी बता दिया। पदम किस शास्त्रीय नृत्य शैली का घटक है? ये भरतनाट्यम का है। इसके बाद है टिकर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी से। इसके बाद है दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो ये हिंदू से, बौद्ध से और जैन धर्म, ये 3 धर्मों से संबंधित है। कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धसुचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है? तो ताड़ और नारियल का पेड़। इसके बाद है भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा नदी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी बेसिन। जूट कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, इसलिए यहाँ हुगली नदी बेसिन है। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। इसके बाद दक्कन पठार किस प्रकार की चट्टान से बना है? ये इसका आंसर है आपका आग्नेय चट्टान बेसाल्ट से। थार का मरुस्थल पूछा है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी दोस्तों विशेषता है रेतीले टीले बनते हैं यहाँ पर। डेलिशियस जो डेसिडियस है पतझड़ी वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? सागवान है दोस्तों। इसके बाद है कांटेदार वृक्ष कौन सा है? कांटेदार बताना था आपको, तो खेजड़ी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद है हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों 32 को कहा गया है। इसके बाद है 16 महाजनपद क्या कहलाते हैं? तो ये जनपद कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे, आपको बताना था। तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। इसके बाद है रोलिंग प्लान क्यों लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक अस्थिरता के कारण। कब लाया गया था दोस्तों? ये 5 ईयर प्लान में लाया गया था। 1992 में कौन सा कोष बनाया गया था? तो NRF बनाया था, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष।
इसके बाद कोको कोला जो कंपनी का भारत में आना किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्पष्ट किया गया था 1991 की औद्योगिक नीति में, एलपीजी के अंदर। पहली औद्योगिक नीति मैंने आपको बता दिया 1948 में, सेकंड वाली 1956 में आई थी। ठीक है। बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये थर्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। और पहले में दोस्तों आपका कृषि वगैरह और सेकंड में आपका विनिर्माण आ जाता है। ठीक है। इसके बाद है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 24 टोटल जीते हैं। इसके बाद एशियन गेम्स का मैंने आपको बता दिया। असम के राज्यपाल कौन है, आपके लक्ष्मण हो जाएंगे। वर्तमान हरियाणा के कौन है, असीम हो जाएंगे। लद्दाख के कौन है, कविंद्र हो जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया था, तो ये इसका आंसर होगा आपका जेपी नड्डा ने और अन्नपूर्णा ने। इसके बाद है स्वदेश दर्शन 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका पर्यटन मंत्रालय। इसके बाद है जल, पौधों को जल कौन देता है दोस्तों, जाइलम देता है। और फूड कौन देता है, फ्लोएम देता है। जैसे जल, जैसे जाइलम, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है तेज आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायुदाब में अंतर के कारण। इसके बाद है संवेदी सूचकांकों को नियंत्रित करने वाला भारत नहीं, मस्तिष्क का भाग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेराइटल लोब। जो संवेदी सूचकांक होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क के अंदर पेराइटल लोब करता है। भाद्रपद महीने में महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला निर्जला व्रत कौन सा है, हरतालिका तीज, जो गणेश चतुर्थी से पहले मनाया जाता है। ठीक है। और मगनकुली त्यौहार होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है। और असम के अंदर होली में क्या मनाया जाता है दोस्तों, ढोल उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में त्रिशा गायत्री ने क्या जीता था, तो दोस्तों इन्होंने महिला युगल खिताब जीता था। एक पुस्तक आपको याद रखनी है, स्पिरिट नाइट्स पुस्तक किसकी, कौन सी शैली है, ये पोएट्री है दोस्तों। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस की पूछी थी, कंट्रोल+H से जाना जाता है जिसे। इसके बाद एमएस वर्ड में मार्जिन किस टैब में मिलते हैं, तो लेआउट में और पेज लेआउट टैब में मिलते हैं। इसके बाद डब्ल्यू पर क्लाइंट सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य क्या है, इसका आंसर है इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान। इसके बाद पूछा गया है हर्षवर्धन को किस दक्षिण भारतीय शासक ने हराया था, तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसके बाद मिसाइल मैन पूछा है, सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तोलक पीपीएम ग्रंथ किसने लिखा था, ये तोलक पीआर ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद है गंगा डॉल्फिन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। बाल्को का निजीकरण किस वर्ष हुआ था, तो ये 2001 में हुआ था। दोस्तों ये बाल्को एक लिमिटेड वाली फैक्ट्री है। ठीक है, एल्यूमिनियम वाली। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां किसको दिया गया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ज्ञानपीठ में 11 लाख का अवार्ड दिया जाता है। गंगा मेकांग परियोजना में कौन से देश शामिल है, तो इसमें कंबोडिया है, लाओस है, आपका म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और एक वियतनाम हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2002 की किसने की थी, मैनचेस्टर इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी दोस्तों, मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर। 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। मशाल रिले की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन ओलंपिक से। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। बगुरुमा नृत्य आपका असम से हो जाएगा। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर है। संथाला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हा ने। पहला विद्रोह आपको याद रखना है, सन्यासी विद्रोह हुआ था। और संथाला जो विद्रोह है उसका आपको टाइम का पीरियड याद रखना है, 55 के अंदर 1955 में हुआ था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी, ये आपको याद होना चाहिए। पित्त का जो स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए उद्यान। इसके बाद आर्टिकल 77 क्या है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम पर होगी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है सबसे संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेकंड प्रमुख है वो कौन है, उपराष्ट्रपति।
इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 दोस्तों दूसरी बार आया है क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन तथा राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट इंटू मीटर हो गया इसका, या फिर आपको दिया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब दिया जाएगा। इसके बाद AQI 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश है AQI में इंडिया। काराकोरम हाईवे किन देशों को जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। भारत के अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। जीडीपी की गणना कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। आदित्य L1 उपग्रह का द्रव्यमान कितना है? इसका वेट पूछ लिया है आपसे, तो 1475 किलोग्राम है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1953 के अंदर। उत्पादन के साधन कौन कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, 4 कारक है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर है। ठुमरी संगीत से पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो ये कथक से संबंधित है। जो चांदी की तस्तरी होती है दोस्तों, इस पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। प्रधानमंत्री के निजी सचिव पूछे थे आपसे, पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? निधि तिवारी। इसके बाद है दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य शैली कौन सी है? तो द्रविड़ हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपसे उत्तर की पूछे तो आपको क्या लगाना है? नागर शैली पूछ लगानी है। और दोस्तों उत्तर शैली और जो जो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रण कौन सा है? वैष्णव मंदिर है जो मथुरा में है। इसके बाद है दुर्गा भाभी का प्रभाव किन क्रांतिकारियों पर पड़ा? भगत सिंह पर, सुखदेव पर और राजगुरु पर। इसके बाद है गरसोपा बांध किस नदी पर है? तो ये श्रावती नदी पर है, कर्नाटक में है दोस्तों ये। इसके बाद है हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम पूछा था, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है? शक्तिकांत दास मुख्य सचिव है। इसके बाद न्यूजीलैंड के मैंने आपको बता दिया। MP का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। इसके बाद है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। इसके बाद LPG की शुरुआत आई थी दोस्तों 1991 में हुई थी। लोथल मैंने आपको बताया था शुरू में ही किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत का जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक है दोस्तों? ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद नरसिम्हन समिति के बारे में बता दिया मैंने आपको। तमिलनाडु का वह लोक नृत्य जो बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है, थेरुकुट्टू नाटक है दोस्तों इसका। ठीक है, इसके बाद है बॉम्बे प्लेन किसने बनाया था? तो ये बनाया था JRD टाटा और GD बिरला ने बनाया था 1954 के अंदर। इसके बाद है ग्रामीण जल विकास योजना के तहत 5 दिवसीय शेयर प्रोग्राम किस मंत्री ने रखा? तो ये शिवराज सिंह चौहान ने रखा था। मैत्री पूछा था आपसे, मैत्री सेतु त्रिपुरा को किस देश से जोड़ता है? तो ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। आदित्य L1 कितने वोल्टेज पर काम करता है? तो 28 वोल्ट DC पर काम करता है। कबड्डी में भारत में एशिया में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990 के एशियाई खेलों में, बीजिंग चीन में हुए थे जो। इसके बाद UNDP की फुल फॉर्म में आपसे पूछा था, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर क्या था? इसका स्कोर है दोस्तों 0.685। इसके बाद क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास और गेहूं की। इसके बाद पूछा गया आपसे 2025 में राष्ट्रपति किससे मिले जिससे भारत न्यूजीलैंड संबंध में अच्छा से सुधार हुआ? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, क्रिस्टोफर। 2025 में सचिवालय चीफ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा। इसके बाद है मुंह पर अनेक भावों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों कथकली हो जाएगा इसका आंसर। एकल महिला करती है कथकली को। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य
वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2045, इसका वर्ष है। इसके बाद है अब्दुल जो रज्जाक है, इनको नोबल पुरस्कार मिला था, उपन्यास कौन सा था? तो दोस्तों ये किस लिए जाने जाते हैं? नस्लवाद, अधीनता और बलिदान से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कौन से आईएएस अधिकारी है? तो मनोज कुमार दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद EPS 95 योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को और किस आयु तक पेंशन मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, एक समय में अधिकतम 2 बच्चों को मिलती है दोस्तों। 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक मिलती है। ठीक है। असम में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन सी नदी में आती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में आती है। इसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित था। NH1 जो NW1 है दोस्तों, ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। और NW वाला याद रखना है आपको, जो कहाँ से कहाँ तक है, भारत से बांग्लादेश वाला है। ठीक है, जो हुगली नदी के अंदर है। इसके बाद है तमिलनाडु के पूर्व में कौन सा तट स्थित है? तो इसका आंसर है कोरोमंडल तट। इसके बाद सरदार सरोवर सिंह बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, गुजरात में। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद है क्वेश्चन 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राशिद अनवर। और दोस्तों 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। इसके बाद है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने अपना सोना किन बैंकों के पास गिरवी रखा था? तो इसमें 2 बैंक है दोस्तों, एक तो बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड है और एक यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। ठीक है। इसके बाद है 1991 की आर्थिक नीति में किस क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया गया? तो ये कृषि एवं शहरी क्षेत्र पर नहीं दिया गया था जोर। इसके बाद है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, अर्थशास्त्र में। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल में पहला पदक जीता था रेस के अंदर। 2021 का बुकर अवार्ड याद रखना है दोस्तों आपको, डेमन गलगुट को दिया गया था। उपन्यास कौन सा था इनका? प्रॉमिस था, द प्रॉमिस। एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने दोस्तों 107 पदक जीते हैं। स्वर्ण जीते हैं जिनमें गोल्ड जीते 28, सिल्वर जीते 38, कांस्य जो ब्रॉन्ज जीते आपके 41। इसके बाद मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो दोस्तों तांबा जो है मनुष्यों ने पहली धातु खोजी थी। और आर्यों ने दोस्तों लोहा सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया था रेत समाधि पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रेत समाधि पुस्तक की लेखिका है दोस्तों आपका गीतांजलि श्री। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो इसका आंसर है जीवों का समुदाय तथा वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कंवर सिंह ने विद्रोह किस स्थान से किया था 1857 की क्रांति के समय? तो इन्होंने जगदीशपुरा से किया था। ठीक है। BSA में कुल कितनी धाराएं हैं? 170 टोटल धाराएं हैं BSA में। मंगल ग्रह की सतह लाल क्यों दिखाई देती है? तो ये दोस्तों आपका फेरिक ऑक्साइड के जो आयरन ऑक्साइड होती है उसकी अधिकता के कारण होती है, Fe2O3 के कारण। इसके बाद है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणीय है। इसके बाद है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? कपास की खेती काफ़ी प्रचुर होती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दोस्तों उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना था। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब कब्जा किया था? तो ये 1568 में किया था।
इसके बाद भारत का साइकिल शहर किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा साइकिल दोस्तों लुधियाना पंजाब में चलती है। ठीक है। WHO के अनुसार किशोर किस आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है? तो ये 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है। IMF के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। इसके बाद युवा 3.0 योजना किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है विकसित भारत 2047 तक। भारत सरकार जो उत्तर भारत में लोग अधिक रहना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी के कारण। दोस्तों क्या होता है वहाँ की साइड से जो जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो ये बनाते हैं जलोढ़ मिट्टी, इसलिए। ठीक है। तो वहाँ पे जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए। इसके बाद 2025 की खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। 44वीं खो खो चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी थी। 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक होगी। भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है फिरोजाबाद। इसके बाद है जब सरकार का राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बजट अधिशेष कहते हैं, बजट सरप्लस बोला जाता है जिसे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1303 में रावल रतन सिंह के समय किया था दोस्तों। इसके बाद है दिसंबर 2025 तक CISF के महानिदेशक कौन थे? तो प्रवीर रंजन हो गया इसका आंसर। 1861 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद पूछा गया है फील्ड हॉकी के गोल पोस्ट के मानक आंतरिक आयाम क्या है? तो इसकी चौड़ाई होती है 3.66 मीटर, 12 फीट लगभग। इसकी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर, 7 फीट लगभग। इसके बाद NSE का मुख्यालय पूछा है। ये मुख्यालय इसका दोस्तों मुंबई में हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पंचवर्षीय योजना के। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। पहली पंचवर्षीय योजना का प्लान था कृषि और सिंचाई पर फोकस। 1991 में क्या आया था? LPG आया था। बजट घाटा किससे होता है? व्यय जब ज़्यादा हो जाता है राजस्व से। बजट अधिशेष क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्टार्टिंग पूछी थी 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी आपकी। इसके बाद भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में जो पहला स्वर्ण जीता था कब जीता था? 1958 में मिल्खा सिंह ने जीता था। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ये याद होना चाहिए आपको। कबड्डी एशिया का प्रारंभिक खेल माना जाता है। खो खो में 12 तो टोटल सदस्य होते हैं जिनमें से 9 खेलते हैं और 3 नहीं खेलते हैं। ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। Fe2O3 से मंगल ग्रह लाल होता है। आदित्य L1 सोलर मिशन है पहला। इसके बाद है L1 जो लैग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये सबसे उपजाऊ है, मैंने अभी आपको बताया। कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके बाद है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाती है दोस्तों, ये वो वाली है। इसको क्या बोलते हैं? टी सांगपो भी बोले जाता है इसको। इसके बाद 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कंवर सिंह बिहार के क्रांतिकारी थे उस समय। क्रांति के समय दोस्तों चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण 1568 में। ये मैंने आपको बता दिए दोनों क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से विधायी परिषद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है गीतांजलि श्री पुस्तक। गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब्दुल रज्जाक का मैंने आपको बता दिया। अमर्त्य सेन का भी मैंने आपको बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 11 लाख का होता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद IMF की स्थापना हुई थी 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई थी। ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना इसी से हुई थी। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों पहले क्या बोला जाता था? IBRD बोला जाता था। ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन से दोस्तों? इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों। B से ब्राज़ील, R से रशिया,
आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से अपना साउथ अफ्रीका। और यूएनडीपी जो एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैंने पूरी की पूरी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों